हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। अब मैं नहीं थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठा हूँ क्योंकि 8th स्टैंडर्ड का 50 मार्क्स का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इतना गारंटी है कि अगर ये पेपर आप सॉल्व नहीं करते हो ना, आपको रिग्रेट रहेगा एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पेपर इतना इजी नहीं आता है मैथ्स का 50 मार्क्स वाला। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये पेपर सॉल्व करते करते आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये भी आता है, अगर अरे यार ये भी आता है। इतना बड़ा पेपर है नहीं, ये 50 मार्क्स का आप देख सकते हो, वन बाय वन अच्छे से देख सकते हो। ये 50 मार्क्स का बहुत बड़ा पेपर है और मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ यार। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, लोग स्टूडेंट बोलते हैं सर यही पेपर आएगा क्या। ये पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, और गारंटी है मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे पेपर्स में से जो भी मैंने अब तक मैथ्स के पेपर अपलोड किए। और ये तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट और जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो वापस बता रहा हूँ, पूरा पेपर देखना, एक एक क्वेश्चन पेन से अपने हाथों से सॉल्व करना। सिर्फ वीडियो में देखते मत रहना। जब तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे मैथ्स के अंदर, खास करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पेपर को पूरी तरीके से। 50 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दूंगा, गारंटी है। लेट्स बिगिन। टाइम लगेगा, आराम से पेशेंस रख के करना है, क्योंकि 2-2 मिनट वाला काम नहीं है। अभी 50 मार्क्स वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पेशेंस रखना आपके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ईच कैरी 1 मार्क्स, टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट। 1/5 का मतलब होता है फिफ्थ रूट ऑफ 243। जब भी रूट आता है, क्यूब रूट, सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, आप क्या करो, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका करो फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद आपको देखो पर क्या क्या मिला, 3 3 3 3, कितनी बार मिल गया टोटल आपको यहाँ पे, टोटल आपको मिल गया 5 बार 3 3। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो इसका, आप ले रहे हो यहाँ पे फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या है कि जो भी चीजें अंदर 5 बार लिखी है उसको बाहर निकाल के कितनी बार लिखना है, 1 बार। क्यूब रूट का मतलब होता है जो भी चीजें अंदर 3 बार लिखी है उसको बाहर निकाल के लिखना है आपको 1 बार। स्क्वायर रूट का मतलब 2 बार लिखी हुई चीजें 1 बार। तो यहाँ पे भाई 5 बार लिखी हुई चीज फिफ्थ रूट के वजह से आप बाहर निकाल के लिख दोगे 1 बार, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड पैरेलल लाइन। भैया पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन आर स्ट्रेट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड। पहले मतलब समझो, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एल्टीट्यूड मतलब किसी भी वर्टेक्स से, मान लो ये ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये देखो मैंने इधर से कर दिया, बी से मैंने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ। और इस पॉइंट का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। तो जहां पे एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ टाइप करो क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड। जो भी कमेंट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। फिल प्रॉपर टर्म्स इन द बॉक्स। देखो आपको टर्म को प्रॉपर फिल करना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, a + b का होल स्क्वायर। तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 2a b, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे x है, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 2y है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और x × y कितना हो जाएगा xy। तो हो गया अपना 4xy, ये भी हो गया। फिफ्थ, हाउ मैनी एलिमेंट डज ए क्वाड्रिलेटरल हैव। देखो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिखता है। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एलिमेंट होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के पास टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। उसमें से 4 साइड होती है और 4 एंगल होता है। आराम से देखो, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो, ठीक है ना, रुकना मत। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। क्या ये बात सही है, कतई नहीं। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर, मतलब वो होता है स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। साइड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बात का ध्यान रखना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, बी, पहले क्वेश्चन नंबर का बी, कंपेयर करना है दोनों में से, दोनों नंबर को, ठीक है ना। तो देखो पहले तो दोनों नंबर निगेटिव है, तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। अब छोटा बड़ा बताना मुश्किल है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। -6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया जी।
-7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया जी। -6 इंटू 3 होता है -18, -7 इंटू 5 होता है -35। अब मुझे बताओ नेगेटिव में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, तो -18 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो उसी तरह से जैसा -18 बड़ा हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे भी आप बता दोगे कि -6/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आना बड़ा ज़रूरी है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फैक्टराइजेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा वीडियो बनाया है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू, आप जाके वो वीडियो देख लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन का। फिर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो वीडियो अटेंड करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फाइंड गिवन डिस्काउंट इज 20%। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 20%, देखो कोई चीज़ खरीदा आपने, आपको कितना डिस्काउंट दिया, 20% का आपको डिस्काउंट मिला उस चीज़ पे। बुक इज सोल्ड फॉर 1120, कितने में बेची गई, 1120 में, मतलब 1120 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस। मुझे बताओ, कभी भी जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है मार्क प्राइस पे। जो भी डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। लेकिन आपको यहाँ पे मार्क प्राइस पता नहीं है, तो मान लो कि मार्क प्राइस है हमारी क्या है, एक्स। क्या मान लो, मार्क प्राइस क्या है अपने पास, मार्क प्राइस अपने को दी गई है एक्स, कंसिडर किया मैंने। अब इस मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया भाई, 20%। तो देखो किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना है, तो मार्क प्राइस का मुझे 1% निकालना, मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, मिल गया मार्क प्राइस का आपको 1% आफ्टर डिवाइडिंग 100। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 20% ऑफ योर मार्क प्राइस। ये मिल गया आपको डिस्काउंट। अब करेक्ट है। अब आपको पता है मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना कंसिडर किया था, एक्स। डिस्काउंट कितना था, x अपॉन 100 इंटू 20 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1120। 100 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 में से 20x गया तो 80x बचेगा, और नीचे ये 100 बच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान दो अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 से देखो 0 कट हो जाएगा, ये जो 10 यहाँ पे बचा है डिवाइड में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 8 इधर ऊपर है तो यहाँ पे किधर आ जाएगा, नीचे। अब जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा 112 को, तो आई विल गेट 14, और ये 0 दिख रहा बचा हुआ, ये 0 में इधर पीछे लगा दूंगा, लगा दिया। अब ये 10 देखो, 440 इंटू 10 1400, दिस इज योर मार्क प्राइस। आई होप सो एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लग रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत इसके पहले मेहनत किया ना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन विच प्रोवाइडेड बाय मी। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड द क्वेश्चन 2a, हाउ मैनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2/10 एंड 5/10। अरे किसी भी दो नंबर के बीच में रिमेंबर वन थिंग, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, लिख दिया मैंने, हाँ। अब जो अंडरलाइन किया हुआ मैंने, देखो यहाँ पे कुछ देख के याद आ रहा है, विल यू रिमेंबर समथिंग दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Now you can say that ax minus 1 x plus 1 is nothing but x square minus 1 square, but you don't need to write 1 square because the 1 square is 1. Okay, so now here remains x square minus 1 x square. अब ये इसको x square को अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो ये देखो x square minus 1, ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स इट। मैं बता रहा था आपको पेपर इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ में। जितने भी मैथ्स के पेपर, यूनिट टेस्ट के, और जितने भी अपने पास सेमिस्टर के पेपर अपलोड इस चैनल पे, सारे प्रैक्टिस कर लो, सॉल्यूशन आपको समझ जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट हो जाएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पेपर देखने का मुझे लगा कि यार ऑब्वियसली थोड़ा सा तो आप यहाँ पे चुक जाओगे, करेक्ट है ना, तो चुकना नहीं है अपने को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं अपन, कहाँ ये सॉल्व हो गया अपना। अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो है 4th वाला। ओके, ये वाला 3rd वाला, यहाँ पे लिखा है ए बी और सी डी पैरेलल है। देखो ये देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, हाँ जी पैरेलल है, और आपको निकालना है डी सी ए, मतलब डी सी ए देखो कहाँ पे, ये रहा डी सी ए, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, करेक्ट है। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दो। अब यहाँ पे जो ए सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये देखो मैंने ए सी ट्रांसवर्सल बना दिया, ये देखो ए सी दिखा ट्रांसवर्सल, आपको अच्छे से दिख रहा है, ये अपन ने ए सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल बना दिया। अब मुझे बताओ ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, तो ये 125 और जो हमें फाइंड करना है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री
करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए, ये वाला एंगल है, और एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 125 प्लस एंगल सी। एंगल सी का मतलब क्या है यहाँ पे डी सी ए, एंगल सी का मतलब है यहाँ पे डी सी ए। अब मुझे बताओ 185 माइनस 125 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो गया अपना सी, खत्म। नेक्स्ट फोर्थ वाला, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे से, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मुझे इसका जो भी आंसर, इसका ऑप्शन अगर ए है, बी है, सी है या डी है, तो आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो मेरा आपको सही है या गलत वो कमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल कमीशन रिसीव इन रुपीज ऑफ आर्टिकल 9000 सोल्ड एट 6.5 कमीशन इज सोल्ड एट 6.5% कमीशन विल बी। सीधी बात है, 9000 का 6.5 कितना होगा, मैं वापस बता रहा हूँ। किसी भी नंबर का 9000 मतलब किसी भी नंबर यहाँ पे क्या 9000 का अगर आपको 1% निकालना है, यू हैव टू डिवाइड दैट 9000 बाय 100 कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड 6.5%, तो 1% को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 6.5 से, तो ये अपने को था 1% मिल गया इंटू 6.5। एक बात देखो, 0 से 0 कट, करेक्ट है, एक और 0 से एक और 0 कट, 90 बच गया, 6.5 बच गया। कैलकुलेशन करने का एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ का 0 आप यहाँ दे दो, तो ये 6.5 का 65 हो जाएगा और ये 9 बचेगा। 65 इंटू 9 आ गया हमारा 585, हो गया हमारा आंसर 585, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी आपको नंबर दे रखा है 128 पहले दे रखा है, इसका फैक्टराइज कर दो, ये देखो फैक्टराइजेशन आपको मिल गया। फिर आपको क्या दे रखा है 250, इसके भी फैक्टराइज कर दो, आपको फैक्टराइजेशन मिल गया। अब 128 के जगह पे उसके जितने भी फैक्टर है वो आप यहाँ पे लिख दो, 125 के 250 के फैक्टर आप यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसल। अब इसका देखो क्या निकालना, इसका निकालना अपने को क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब अंदर जितनी भी 3 बार लिखी हुई चीज़ों को बाहर निकाल के कितनी बार लिखना, 1 बार। तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 4 कितनी बार लिखा है 3 बार, बाहर निकल के कितनी बार हो जाएगा 1 बार। 5 कितनी बार लिखा हुआ 3 बार, बाहर निकल के कितनी बार हो जाएगा 1 बार। दैट्स इजी, 4/5 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बना दिया, कितना टाइम लगता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा वाला ट्राइंगल बनाना है। और ड्रॉ द मीडियन, मीडियन आई होप सो आपको बनानी आएगी। मीडियन का मतलब किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक ऐसा रे ड्रॉ करना है जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये समझ में आया। और जहाँ पे तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ की हुई मीडियन मिलती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये आपको इस तरीके से डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना बढ़िया से सुंदर तरीके से, जैसा मैंने ड्रॉ किया। आ गया समझ में। नेक्स्ट, ए इज अ वेरीज इनवर्सली एज बी। देखो 2 चीजें ध्यान रखना, अगर कोई चीज इनवर्सली वेरी कर रही है तो मल्टीप्लीकेशन होता है कांस्टेंट। मैं बता रहा हूँ 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो रेशियो कांस्टेंट। अब यहाँ पे ए और बी कैसा वेरी कर रहा है इनवर्सली, तो मैंने लिख दिया उनका मल्टीप्लीकेशन करके कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी है, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस वाले कॉलम में ध्यान दो, ए और बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6 और 20, तो 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, 6 इंटू 20 हो जाएगा 120। तो यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया 120। वापस आपको सेम इसी इक्वेशन को यूज करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखो बी का वैल्यू निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू कितना लिख दिया, देखो यहाँ से 15 लिख दिया। बी का वैल्यू मुझे निकालना, कुछ नहीं लिखा। और के का वैल्यू हमें पहले मिला था कितना 120, सॉल्व किया, बी का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8, करेक्ट है। नेक्स्ट, स्क्वायर बनाना है 5.2 का, सब बना लोगे 5.2 बना दो। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ले लो और उसका हाइट भी कितना दे दो, आप दे दो 5.2 और ऊपर दोनों को मैच कर दो, बन गया स्क्वायर। स्क्वायर बनाना बड़ा सिंपल है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना अपना। ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2p, देखो ए के जगह पे कितना आएगा 2p, बी के जगह पे यहाँ पे कितना आएगा 3m और सी के जगह पे कितना आएगा यहाँ पे 4m। तो फटाफट 2p 3m 4m पुट किया, ए के जगह पे वापस कितना पुट किया 2p, बी की जगह पे कितना किया 3m। इस तरीके हम लोग इसको पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसको आपको फैक्टराइज करना है। एक बार जान दो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 64, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 64 क्या होता है 4 का क्यूब, करेक्ट है, लिख दिया। ये m का क्यूब, अब ये 1/4m सबके ऊपर क्यूब है, करेक्ट है। 1 के ऊपर क्यूब नहीं है तो क्या हुआ, हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ब्रैकेट करके सबका हम क्यूब लिख देंगे। एक फॉर्मूला आप सबको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये m हो गया हमारा a बराबर, और ये अंदर जो लिखा हुआ ये हमारा हो गया यहाँ पे b। अब यहाँ पे लगा देंगे a प्लस बी
मतलब m प्लस 1/4m। अभी बाद में क्या है a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, फिर क्या माइनस a का मतलब m, b का मतलब क्या है 4m, फिर b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे m का m कैंसिल और बचा हुआ ये सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी 120 बैग से हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल। 120 बैग के अंदर हम हाफ लीटर मिल्क फिल करते हैं 3 मिनट के अंदर। तो 1800 बैग में मिल्क फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिंपल क्वेश्चन है, आपको डब्बे भरने हैं। यहाँ पे एक है कि जितना बैग ज़्यादा होगा उतना टाइम लगेगा, तो ये तो डायरेक्टली वेरी करेगा, इतना तो पता चल गया। ठीक है ना, मैं टक रहा हूँ यहाँ पे b इज इक्वल्स टू के इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि गाना बजने लग गया, बाहर हो रहा है शोर शराबा। मुझे पता है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट वाले फोकस है, कितना भी हल्ला मचे अपना एग्जाम है, फोकस करना। ठीक है ना, यहाँ पे अभी यहाँ पे अपन ने k लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ 120 लिखा हुआ है, तो k निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 120 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, आ गया 40। वापस मैं लिख दूंगा, यहाँ पे b लिखा हुआ देखो और आगे खाली रखा है, तो मैं b इज इक्वल्स टू के टी लिख दूंगा, लिख दिया। लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 40, तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा आपका ये वाला ब्रैकेट 40 इंटू टी। कहाँ से निकाला था हमने? यहाँ निकाला था। अब बोला है भाई b जब 1800 है तब t का वैल्यू कितना होगा, तो मैं वापस वही इक्वेशन यूज करूंगा b इज इक्वल्स टू के टी वाला, और यहाँ पे b का वैल्यू लिख दूंगा 1800, k का वैल्यू 40 जो मैंने पहले निकाला, और t ऐसे रखूंगा। 40 को मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा 1800 से, 0 से 0 कैंसल, डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 45। मुझे टाइम लगेगा 45 मिनट्स। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है, इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक सुंदर क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों? देखो मार्क प्राइस आपको दे रखा है 47,500, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा 43,700, डिस्काउंट हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये लो बच्चों वाला काम कर दिया अपन ने। दूसरा दिया है कि टोटल प्राइस 47,500 था, उसमें 38,000 का डिस्काउंट मिला। तो मुझे बताओ परसेंटेज क्या होता है? देखो परसेंटेज होता है 100 रुपीज़ पे आपको कितना डिस्काउंट मिला, दैट इज योर परसेंट। करेक्ट है? तो यहाँ पे मैं नीचे अगर लिखता, ऊपर x मेरा डिस्काउंट है, तो नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 100 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा 100 में से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 लिख दिया आपने। ये दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा की है सॉल्यूशन समझाने के लिए, x डायरेक्ट निकालना इसके लिए। अब मैं 0 से देखो ये 0 कट कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे 100 है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 8, तो मेरा आंसर हो गया 8%। आगे बढ़ते, बड़ा सुंदर तरीके से काम चल रहा है अपना। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना a माइनस बी का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, और यहाँ पे लगाना a प्लस बी का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले आपके लिए लिख के रखे। सोचो मैंने भी यहाँ पे प्लस माइनस में गलती कर दी थी, होती है हमारे से भी गलती, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में दिक्कत कर दी थी मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, और आपसे भी ये गलती हो सकती है। माइनस वाले फॉर्मूले में शुरुआत में और एंड में माइनस आता है और बीच में प्लस आता है, ध्यान रखना आप भी। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे लिया, इजी है, बस आप कैलकुलेशन। एक बात ध्यान रखना, ये माइनस दिख रहा है, हाँ, जब ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर को जो साइन लगे हुए सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर बाहर प्लस होता तो वो साइन चेंज नहीं होते, इतना ध्यान रखना। आपका आंसर हो जाएगा, देखो वाई क्यूब कट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ये वाला बच जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बच जाएगा। देखो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बच जाएगा, मैंने लिख दिया। दोनों के ऊपर लाइक साइन है, ऐड कर लूँगा और आंसर हमें मिल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा, मेरा फेवरेट, ये भी मुझे अच्छा लगा इस पेपर में से। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो अपना ये AC लाइन दिख रहा है ये BC के पैरेलल है, और ये अपना AB दिख रहा है ये CD के पैरेलल है, सब कुछ पैरेलल है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, मुझे बताओ एंगल PAC दिख रहा है आपको, PAC किसके बराबर होगा? वो होगा ABC के बराबर। का है? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब मुझे बताओ एंगल PAC कितना भैया? 135 डिग्री। और एंगल ABC कितना? सर एंगल ABC 50 और x का मिला के है, मतलब 50 प्लस x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा 85। 50 को यहाँ भेज दो, मिल गया 85। अब मुझे बताओ आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकालना बोला है? CDB, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है ना, अब ध्यान दो, मेरे साथ में चलते रहो अच्छे से। अब मुझे बताओ ये x मिल गया आपको 85, x का काम हमारा हो गया यहाँ पे 85। अब क्या काम है? C और D निकालना है, D निकालना मेन तो अपने को फाइनल में।
अब मुझे बताओ क्या ये आपको अल्टरनेट एंगल दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तो क्या ये 50 डिग्री था? तो ये सॉरी थोड़ा सा अल्टरनेट एंगल खूबसूरत सा बनाया जाए, नहीं तो आप बोलोगे सर ये गद्दारी हो गई। ये देखो ये भी कितना होगा भैया जी? 50 डिग्री होगा। और ये कितना निकाला था भैया जी? ये हमने अपन ने 85 डिग्री निकाला था। तो सर ये कितना होगा? एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है? सबने पढ़ रखा होगा कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। देखो सारे एंगल में से अपने को 85 और 50 पता है, बचा हुआ हम निकाल देंगे आराम से। कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है ना? तो हमें ये वाला एंगल मिल गया 45 डिग्री। अच्छे से प्रैक्टिस करना। दूसरा इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब मुझे बताओ कि जो सेंट्रॉइड होता है, यहाँ पे जी क्या है अपने पास? जी है सेंट्रॉइड, क्योंकि ये सारे क्या है? ये है सारे मीडियन, और अपना जी यहाँ पे क्या है? सेंट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो आपको मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशो में। तो ये जो दिख रहा है आपको AG/GD, इसका रेशो कितना हो जाएगा? 2:1, 2/1। ये समझ में आ गया? मुझे बताओ GD का वैल्यू कितना होगा? ये जो GD दिख रहा है आपको, GD का वैल्यू कितना होगा? सर GD का वैल्यू निकालने के लिए AD में से मैं माइनस कर दूंगा AG को। तो मैंने AD में से AG को माइनस कर दिया, तो मैं GD के जगह पे लिख सकता हूँ AD माइनस AG। लिख दिया अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ? यहाँ पे मैं देखो इसको पूरा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आगे 2 लगा दिया और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मेरे को ये मिला। अब मैं देखो AG को किधर भेज दूँ? उधर भेज दूंगा। पहले यहाँ पे एक AG था, इधर का -2AG इधर आके +2AG हो जाएगा, टोटल हो गया 3AG। अब मुझे बताओ AD का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? देखो AD का मतलब ये पूरा जो AD का वैल्यू आपको दे रखा है ना 18 दे रखा है, तो 18 AD का वैल्यू दिया है। और यहाँ का 3 दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 3 से डिवाइड करूंगा 6 और AG का वैल्यू आ गया आपका 12। आ गया समझ में? दूसरा तरीका मुझे बताओ रेशो किस में डिवाइड होता है? 2:1, मतलब 2:1 लिखना चाहिए था मेरे को, 1:2 लिखा। टोटल 2 और 1 का सम कितना होगा? 3। अब एक काम करना, ये AD पूरा है ना, तो इस AD को आप डिवाइड कर दो 3 से। निकालना क्या आपको निकालने बोला था इस क्वेश्चन में AG। तो मैं क्या करूंगा, AG कितना पार्ट है? AG सेकेंड पार्ट है, और GD कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। तो मैं AG निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करके 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे AG का वैल्यू मिल जाएगा 12, AD का वैल्यू 18 पुट करने के बाद। तो इतना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, अगर नहीं समझता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है? आपको मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। बेहतरीन तरीके से दिमाग को शार्प करते जाना पढ़ते पढ़ते। ध्यान रखना, तो किसी भी चीज़ को रटना मत। हम पढ़ाई इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन शार्प हो सके। ठीक है? एक बात ध्यान रखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला दिख रहा है, मैं इसको अलग अलग तोड़ के सॉल्व करूंगा। मैंने इसको लिख दिया। देखो इसमें से 3 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर बच जाएगा x³ 27। देखो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 27 × 3। यहाँ से और यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a³ + b³ और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला देखो सिंपल। x² - 9 देखो यहाँ से मैंने लिया है, यहाँ से देखो x² - 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a² - b² a + b a - b लगा दिया। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको वैसे का वैसा मैंने देखो लिखा है। अब जो भी मैंने देखो इसको लिखा है, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको सिंपल कर रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो इसके जगह पे अब मैं लिखूंगा ये, इसके जगह पे अब मैं लिखूंगा ये, और ये तो जैसे का था वैसे का वैसा। ये समझ में आया? इसके जगह पे लिखूंगा ये। सारा वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये इधर का न्यूमरेटर का टर्म और ये डिनोमिनेटर कट हो गया, x - 3 कट हो गया, x + 3 कट हो गया, क्या बचा? x + 3 बचा ओनली। इस तरीके से हमने 50 मार्क्स के मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अगर आप ये पूरा पेपर अटेंड कर चुके हो ना, कमेंट सेक्शन में पक्का बोलना मज़ा आ गया, मतलब लव इट यार, अच्छा लगा मैंने, क्योंकि ये पेपर मैंने इतना प्यारा से इतना प्यारी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक तो आने चाहिए यार, 200 लाइक करवा लेना आप लोग। ठीक है ना? एग्जाम देना आग लगे देना। डिस्क्रिप्शन में और भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व कर लेना एग्जाम के पहले। आप बोलोगे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके पेपर में से आए। ठीक है? हैव अ ग्रेट डे।